के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चाय पर चर्चा पर सुबह सुबह उठकर जो इंतजार कर रहे थे वो आप लोग का मत है। अपना वक्तव्य रखेंगे बैरकपुर लोकसभा के प्रत्याशी बंगाल के शेर श्रीमान अर्जुन सिंह जी। इनके लिए एक जोरदार ताली दीजिए। धन्यवाद मनु साहब को। उपस्थित हमारे कन्वेनर पार्टी के भाटपड़ा के चौधरी उत्तम चौधरी जी एडवोकेट भी हैं, हमारे गोपाल साहब, हमारे प्रद्युत, और आने वाले चुनाव में मेरे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के साथ प्रियंकू पांडे जी उतर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले, हालांकि हम लोग का संपर्क बहुत पुराना है, बहुत दिन से हम लोग संपर्क में रहते हैं। अब इस चुनाव में आप उनको एक अलग रूप में देखेंगे, हमारे इलेक्शन एजेंट के रूप में आप प्रियंकू पांडे जी को देखेंगे, जो बड़ी मजबूती से पार्टी का काम करेंगे। सामने हमारे सभी सीनियर लीडर, इस इलाके के बुजुर्ग नागरिक, इस इलाके का आने जाने वाले लोग, यहाँ मार्केट है, बाजार है, ये बहुत ही एक नाम किया हुआ जगह है। साधु मठिया हम लोग कहते हैं। साधु मठिया का इतिहास भी एक बहुत पुराना है और एक प्रतिवादी जगह के रूप में इस जगह को चिन्हित किया जाता है। प्रतिवाद किस लिए? प्रतिवाद इसलिए होता है कि किसी भी गलत काम को यहाँ के लोग सर झुका के बर्दाश्त नहीं करते, उसका प्रतिवाद करते हैं। और उसी प्रतिवाद के तहत हर चुनाव में, चाहे वो 2001 का चुनाव हो, चाहे वो वामफ्रंट के खिलाफ लड़ने का चुनाव हो, यहाँ के लोग बड़ी मजबूती से हम लोग को साथ दिए हैं। इस अंचल में आज भी जितने भी अच्छे लोग हैं, जो लोग भी समाज में जिनकी अपनी एक पहचान है, समाज के लिए वो काम करते हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे सामाजिक व्यक्ति हों, चाहे वो संस्था चलाते हों, चाहे वो किसी क्लब को से जुड़े हुए हों, चाहे वो क्लब के माध्यम से लोगों का काम करते हों। एक समय था यह एक शिवली संघ हुआ करता, आज भी है। वहां के जो भी पदाधिकारी थे हमेशा ये चेष्टा करते थे कि उसमें शिक्षा दीक्षा ऐसा दी जाए, कंपटीशन के लिए पढ़ाई कराई जाए, ताकि यहाँ के बहुत सारे बच्चों को अच्छी अच्छी नौकरियां मिले। अच्छे अच्छे लोग, गोपाल साहब जैसे लोग, उस हमारे बादल दा जैसे लोग उस क्लब से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ अच्छे अच्छे लीडर पैदा हुए। इसी जगह हमारे गोरखनाथ मिश्रा जी विशिष्ट ट्रेड यूनियनिस्ट थे, आज हम लोग के बीच नहीं है। बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोग। लेकिन धीरे धीरे आज परिस्थिति ये आई कि जो शिवली संघ इस काटापुकुर मैदान के देखभाल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए काम करता था, आज ऐसी स्थिति इस तृणमूल कांग्रेस के समय आ गई कि काटापुकुर मैदान को ही बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और काटापुकुर मैदान एकमात्र ऐसा मैदान है म्युनिसिपैलिटी का, हमारा जवाहर उद्यान भी म्युनिसिपैलिटी का है, लेकिन वो उद्यान है, एक छोटा सा एक जगह है जिसको डेवलप करने के लिए बहुत दिन से हम लोग प्रयासरत थे। वहां जो भी डेवलप हुआ है उसको जब मैं चेयरमैन था उस समय ही हम लोग कर पाए थे। जो भी डेवलप हुआ है, वहां एक मंदिर बना, वहां लाइट लगी, सारा डेवलपमेंट हम लोगों ने किया। लेकिन आज परिस्थिति क्या हो गई है? आज प्रियंकू पांडे ने सही कहा कि ये पैसा जो एमपी लेड का होता है, ये मेरा कोई व्यक्तिगत मेरा अपना प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपके टैक्स से
पैसा जाता है और केंद्र सरकार मुहैया कराती है काम करने के लिए। जवाहर उद्यान ही सिर्फ नहीं है, जो हमारे माइनॉरिटी भाई तथाकथित ममता बनर्जी कहती हैं, तथाकथित, मैं इस बात को नहीं मानता, तथाकथित कहती हैं कि हमारा वोट बैंक है। आप देखे होंगे जो इस्लाम धर्म में सबसे खिलाफ बात है कि धार्मिक मंच से राजनीतिक भाषण देती हैं। रेड रोड पर जब नमाज पढ़ा जाता था वहां खड़ा होकर भाषण देकर अपने हमारे माइनॉरिटी भाई के लोगों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वही माइनॉरिटी भाइयों का कब्रिस्तान, यही काटापुकुर कब्रिस्तान में, जब काटापुकुर कब्रिस्तान के कमेटी के लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि हमारा ये डेवलप करना है, हमें बहुत परेशानी हो रही है, तो हमने कहा कि भैया जो पैसा लगेगा, हमारा पैसा तो है नहीं, जो भी डेवलपमेंट का काम है आप करिए। उस समय की परिस्थिति ये थी कि हम लोग बहुत लड़ाई लड़ रहे थे कि चूंकि नियम भी यही था कि डेवलपमेंट जो है उसका लोकल एजेंसी के माध्यम से हमको करना होगा। तो म्युनिसिपैलिटी होती है इम्प्लीमेंट एजेंसी शहर में, और पंचायत में होता है कि पंचायत का प्रधान पंचायत समिति या जिला परिषद करते हैं। तो ममता बनर्जी की सरकार में हर जगह इस पर रोक लगा दिया गया कि ना पंचायत समिति हो, ना म्युनिसिपैलिटी हो, कोई भी विरोधी पार्टी का जो एमपी है, एमएलए है, उसका काम नहीं होगा। अब बताइए, ये किसके पर्सनल प्रॉपर्टी तो किसी का है नहीं। तो हम लोग बड़ी इस पर प्रधानमंत्री से मिले भी, हम लोग कहा भी, उन्होंने एक ऑर्डर पास हुआ कि कोई भी एमपी एमएलए का पैसा, खासकर एमपी का, कोई जो लोकल एजेंसियां हैं, म्युनिसिपैलिटी या पंचायत, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डीएम को करना बाध्यता है। जब ये नियम पास हुआ, मात्र 1.5 साल में हमने 16.5 करोड़ रुपया खर्चा किया और 0 कर दिया। हमारा फंड का एक भी पैसा बाकी नहीं है। जो पैसा 3.5 करोड़ रुपया बचा हुआ है वो अभी गवर्नमेंट ने हमको दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? जब तक चुनाव की घोषणा हो गई। उसको छोड़कर, क्योंकि कोरोना समय में हम लोग को पैसा रोक दिया गया था और डेवलपमेंट का वो काम, कोरोना का आप जानते हैं, वैक्सीन 100% मोदी जी ने कोरोना का वैक्सीन सबको दिया। वहां तो एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो 140 करोड़ भारतवासी की बात करता है, और ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए हमारे मुस्लिम भाइयों को वोट बैंक के रूप में उनको समाज से अलग कर रही है धीरे धीरे। तो मैं जो कह रहा था कि छोड़ दीजिए, उनका अपना वोट बैंक जो है, कब्रिस्तान जहां लोग जब मरने के बाद आदमी को शांति मिलती है, जहां उनको दफनाया जाता है, उस जगह का डेवलपमेंट के लिए रोक दिया गया। यहाँ मुन्ना मोदी वो लोग कमेटी वो है, हमको जहां तक याद है बहुत सारे लोग हैं, रोक दिया गया। तब मैंने जाकर डीएम को पैसा अलॉट किया और उसका भी टेंडर हुआ और वो लोग भी काम कर रहे। अब दूसरा सुनिए, हमारे हिंदू भाइयों का जो शमशान घाट है, आपको पता है, ये आदपुर का शमशान घाट जब मैं चेयरमैन था 6.5 करोड़ रुपया दिल्ली से लाकर मैं इसको बनवाया था। 6.5 करोड़ रुपया। हमारे टुनटुन साहब हमको कई दिन बोले कि नेताजी ऐसा है कि हम लोग को कांकेनरा के लोगों को बड़ा परेशानी हो रही है। हमने कहा यार पैसा तो हम दे दें, ये इतने बदमाश हैं सब कि कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमने उनको कहा मैं 1 करोड़ रुपया, डीएम से मेरी बात हुई, हमने कहा 3.5 करोड़ रुपया मेरा जो बचा हुआ है उसमें 1 करोड़ रुपया हमारे शमशान, जो हमारा शमशान है मुख्तारपुर घाट, उसके लिए हम अलॉट किए हैं और वो काम हम लोग को करना है। और 1 करोड़ रुपया हमने अलॉट करके रखा। 3.5 करोड़ में 1 करोड़ रुपया और 2.5 करोड़ रुपया मेरा सारा का सारा रुपया वो आमडंगा के गरीब इलाका, आप सोच नहीं सकते हैं। एक शासन चल रही है, 34 साल वामफ्रंट भी चला, 12 साल 13 साल हो गया, अब रास्ता नहीं है जी। बगल में आप चले जाइए, हम लोग से मुश्किल से 10 किलोमीटर है, गांव में उनके चलने का रास्ता नहीं। हमारे चाहे वो मुस्लिम बूथ हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे वो नमशूद्र हो, चाहे वो मतुआ हो, कोई आप उस रास्ते पर चल नहीं सकते हैं। आप वहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं तारीख में कहता हूं कि हमारे उस आमडंगा में 47% मुस्लिम भाई है और 53% हिंदू की आबादी है। और आज मैं आपको बताता हूं, बंगाल में
एक मिराकल होने जा रहा है, बंगाल के लिए एक मिराकल होने जा रहा है कि माइनॉरिटी एरिया का सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट अर्जुन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी को मिलेगा। ये मिराकल होने जा रहा है। ये मेरा कोई करिश्मा नहीं है, वो भी समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी यूज करती है, जो हमारा बेसिक काम है। देखिए, कोई आदमी व्यक्तिगत किसी का काम चंद लोगों का कर सकता है, हम एक परिस्थिति बनाकर आपको नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारा प्रियंकू पांडे ने कहा कि हमने रोजगार मेला लगाया। रोजगार मेला तुम लगाते हो तो सही है, और अगर वो लगाता, हालांकि उसी पार्टी में थे, वो लगाते हैं तो गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि हम सही कर रहे हैं, हम जायज कर रहे हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम खाली चिटिंगबाजी करते हो, तो इसलिए वो तुम सही हो और हम गलत हैं। तो ऐसी स्थिति है। अब कोई भी काम करने जाइएगा, वो ये आरटीए के मेंबर थे, आरटीए के मेंबर थे, कुछ गरीब लोगों को गाड़ी मिलती थी, उनको रूट मिलता था। अब इनको बड़ी परेशानी हो गई, अरे ये तो गजब हो गया, हमारा धंधा पानी बंद हो गया। अब धंधा पानी बंद होगा तो इनको हटा दो, अब इनको भी हटा दिया गया। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिलेगी। आप दूसरे जगह मत जाइए। इस भाटपाड़ा में हम लोग भी यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में चेयरमैन थे 10 साल। इस भाटपाड़ा में, कांकीनारा जगदल में, इस भाटपाड़ा के भाटपाड़ा इलाका में, चाहे वो रततल्ला का इलाका है, चाहे वो शामनगर का इलाका हो, चाहे वो कावगाछी का इलाका हो, एक इलाका बताइए जहां हम लोग कभी भी कोई पार्सलिटी किया। हम लोग, कोई काउंसिलर हमारे पास जाके बोलता नहीं था कि हमारे क्षेत्र में ये काम करना है। कोई सफाई के लिए किसी को सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सफाई कर्मचारी दिन में 3-3 शिफ्ट काम होता था, 3-3 शिफ्ट काम होता था। आज क्या है, 3 शिफ्ट काम का तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ का गार्बेज उठाओ और तालाब में भर दो। तालाब भरने का काम अभी यहाँ चल रहा है। एक आदमी को इस म्यूनिसिपैलिटी से सामान्य बेनिफिट, चाहे वो आज 9 महीना से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सब बंद है। 9 महीना हो गया। आज स्कूल में, पहले एक स्कूल का इलेक्शन होता था तो सीपीएम, तृणमूल, कांग्रेस, क्या लड़ाई हम लोग लड़ते थे स्कूल के इलेक्शन में, डेवलपमेंट भी करते थे। यही आपका सुंदिया स्कूल में राज, वहां ये था, प्रेसिडेंट था, वहां वो काम कराने के लिए हम लोग से फंड हम लोग देते थे। आज सुंदिया स्कूल में क्या हालत हो गई। मिड डे मील पश्चिम बंगाल का आने वाले दिन में सबसे बड़ा स्कीम साबित होगा। हर जगह विधायक अपना चिट्ठी देता है, पार्टी के लोगों को नॉमिनेट करता है, इलेक्शन बंद हो गया, और मिड डे मील वो जो प्रेसिडेंट है पार्टी का, जो कोई प्रेसिडेंट बनाते हैं सब, और उस स्कूल के जो असाधु जो टीचर हैं उनको साथ जोड़ दिया जाता है, और वो महीने का लाखों रुपया मिड डे मील का, बिना कोई उनको राशन बनता है ना खाना बनता है, वो सारा का सारा पैसा उठाकर चला जाता है। ये जो राशन स्कीम में ज्योति प्रिय मल्लिक, आपको याद होगा, ज्योति प्रिय मल्लिक भाषण दिया था एक दिन कि अर्जुन सिंह मंचे बसे आचे आमी बसबो ना, ओके जेले ढुकाते हो गए। आज मैं आपके सामने प्रार्थी होकर वोट मांग रहा हूं, और ज्योति प्रिय मल्लिक को मैंने कहा था कि तुम्हारे हाइट से ऊपर तुम्हारा फाइल है। आज देखिए 22,000 करोड़ रुपया उसने अपना घपला किया, अपने लिया, और उसके बाद भतीजा को कितना दिया होगा सोच लीजिए। ये पार्थोभूमि के बारे में जो बोल रहे थे, ये पार्थोभूमि डर से पार्टी नहीं करता था। सीपीएम के जमाने में डर से पार्टी नहीं करता था, और आज पूरे इलाके का जितना एक्सटॉर्शन होता है सबका मेजर स्टेक उसके पास जाता है, और वहां से भतीजे के पास जाता है। ये है यहाँ के भारत, यहाँ का सही बता दें, जितना भी यहाँ तमाम क्रिमिनल यहाँ पुलिस का सिक्योरिटी में है, और सब शरीफ आदमी को उठा के 107 का मुकदमा करो, एक 110 काट दो। ये पुलिस की यहाँ की भूमिका है। कल आपने देखा होगा नैहटी के ठीक इसके घर के बगल में, एकदम भाटपाड़ा से सटा हुआ, 32 नंबर वार्ड से सटा हुआ है 6 नंबर वार्ड। 2 दिन पहले मेरे पास सूचना आई कि एक जगह पर बम स्टोर करके रखा गया है। 2 दिन पहले मैं जानता था लोकल पुलिस को कहूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लोकल पुलिस
एकदम मिलजुल कर, मैं दायित्व लेकर कहता हूं, अगर लोकल पुलिस की हिम्मत है तो मेरे नाम से FIR करे। मैं दायित्व लेकर कहता हूं कि लोकल पुलिस के सहयोग से ये पार्थोभूमि का खास जो आजकल गौरीपुर में कोई नेता नहीं है, गौरीपुर का कोई नेता गौरीपुर नहीं देखता है। विष्णु अधिकारी एक चोर 3rd क्लास का आदमी जो आके मेरा पैर दबाता था, आज वहां का नेता बना हुआ है, INTTUC का नेता। उसने वो पहले बार में बाउंसर का काम करता था, उसने कई हत्याएं की, वो आज तृणमूल का नेता है और उसने बम स्टोर कराया, वहां सनद दे है। ये दोनों आदमी वहां आतंक मचा के रखे हैं। वहां काउंसिलर भी है, एक वार्ड से 3 काउंसिलर, और वहां बम स्टोर करके रखा। मैं जानता था कि इनको बोलने से कोई फायदा नहीं। मैंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखा कि भाई, और लाइव लोकेशन मैंने भेजा कि इस घर में यहाँ स्टोर किया गया, और 2 दिन से उसको वो इलेक्शन कमीशन क्या करती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बोलती, कोई हेलडोल नहीं। तब मैंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि आप क्या कर रहे हैं, और आप जिसको भी बोलते हैं वो इसको बाईपास कर रहा है। फिर हमने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद पूरी प्रशासन जो है वो हिली, और उसके बाद जाके देखिए सैकड़ों बम वहां से रिकवर हुए हैं और उसको ब्लास्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दायित्व लेके बोलता हूं, बम जब पकड़ा गया है, बम जब ब्लास्ट कराया गया है, तो 3/4 का मुकदमा करना होगा, चाहे वो सुओ मोटो करें। और इस केस में NIA की उपस्थिति के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख रहा हूं, और निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा, और इसकी इंक्वायरी NIA से कराई जाए, देखा जाए कि इस बम की उपलब्धि किसके माध्यम से, कौन कराया गया, और उसको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ऐसे अपराधियों को ये पनाह देते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है ये भाटपाड़ा का पुलिस और ये पुलिस कमिश्नर। इमीडिएट जहां सैकड़ों बम मिलता है और पुलिस कमिश्नर अभी तक बैठा हुआ है, उनको यहां से ट्रांसफर नहीं हुआ, उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई, तो ये फ्री एंड फेयर चुनाव कैसे हो सकता है? इसके लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को इमीडिएट तत्काल प्रभाव से इनको निरस्त किया जाए, यहां से हटाया जाए, नहीं तो फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकता है। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं, और मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि बैरकपुर के प्रत्येक क्षेत्र के, कांकी नारा की प्रत्येक जनता को पता है कि किस तरह से आपके अधिकार को छीना जाता है। आप कारखाने में काम करते हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है। आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई अधिकार नहीं। ये शासन जो चल रहा है, आज कहने को तो एग्रीमेंट हुआ, ट्राईपार्ट एग्रीमेंट हुआ, लागू कहां हुआ? ट्राईपार्ट एग्रीमेंट करके अपना फोटो दिखा दिए कि हमने ट्राईपार्ट एग्रीमेंट किया। गौरीपुर जूट मिल आपने एग्रीमेंट कर दिया, बाजा बजा, ममता बनर्जी के फोटो पर मिठाई खिलाया गया, और हुआ क्या? हुआ ये कि कारखाने में 180 करोड़ रुपया सिर्फ बैंक का बाकी है, 600 करोड़ रुपया पब्लिक का बाकी है। अगर पब्लिक का पैसा बैंक का कर्जा नहीं देंगे तो कारखाना किसी जन्म में चलेगा, और कारखाना में तो कुछ है ही नहीं। कारखाना एक उजाड़ बियान बना हुआ है, न छत है न मशीन है, सारा का सारा मशीन वहां से तोड़ के। अभी एक लोहा चोरी का बड़ा परंपरा है यहाँ। 6 विधायक पार्थोभूमि के अगल बगल 2 बॉडीगार्ड है इसका, अब दोनों खाली इनका एक ही काम है, कोई रेल से लोहा चुराता है, कोई मिल का लोहा चुराता है, रास्ता का जितना प्लेट है उठा के बेच दो, जितना आप चले जाइए, ये म्युनिसिपैलिटी का एक स्टोर है जहाँ कारखाने वो बोलते हैं उसको वर्कशॉप है, जाइए वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। रोज का रोज लोहा उठा के चोरी होती है, और यहाँ का सामान, म्युनिसिपैलिटी का सामान, ये जगत दल का विधायक अपना कारखाना में, म्युनिसिपैलिटी का आदमी जाकर वहां काम करता है। तो ये स्थिति है, लूट मचा हुआ है घर में। सारा जो पूरा परिवार इस लूट के में हिस्सा लेकर बैठा हुआ है, और इसके प्रतिवाद में आपको वोट देना। आप अपने गणतांत्रिक अधिकार, आपके पास न आप एक म्यूटेशन करा सकते हैं, न आप प्लान सेंक्शन कर सकते हैं, न आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल रहा है, डेथ सर्टिफिकेट के लिए पैसा देना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पैसा देना पड़ता है। इस तरह की परिस्थितियों के बावजूद भी आपको विचार करना है कि हम इस सरकार को जब तक इसके लोगों को नहीं हराएंगे। अगर आप सोचिए
35 सीट आप दे रहे हैं तो ये सरकार चलेगी। आप 32 सीट दे रहे हैं, ये सरकार चलेगी। इस सरकार को हटाने के लिए सबसे पहले हथौड़ा इस लोकसभा में आप मारना होगा। इस लोकसभा में ये हथौड़ा जब लगेगा तो देखिएगा इस सरकार की धज्जी उड़ जाएगी और आने वाले दिनों में इस सरकार का खात्मा निश्चित है। 26 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये सरकार अपने आप खत्म होगी। ये किसी की भी नहीं है, ये अपना बुआ भतीजा तमाम इनके जितने भी चट्टे बिट्टे जो इनको पैसा उठाएंगे, पैसा देंगे, ये उनकी सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। न तो ये माइनॉरिटी की सरकार है, न ये मेजोरिटी की सरकार है। एकमात्र ये पैसा उगाही की सरकार है। जो पैसा उठाया 75% वहां दो, 25% अपने लो। लेकिन अब ये थ्योरी बदल गई है। ये थ्योरी हो गया है कि 150% उठाओ और ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों को, जो नेता हैं, जो उनके भतीजा हैं, उनको बताओ कि हम 100% ही उठाए हैं और 25% अपना रख लिए। मैंने 75 मेरा भी, 75 आपका भी। अब 150% की उगाही है। इसलिए ये सरकार जो है अब इस चलने की स्थिति में नहीं है। इसको इमीडिएट हटाने के लिए सबसे पहले हमारे प्रियंकू ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर सरकार मजबूत ना हो, अगर 10 साल में मोदी जी की सरकार मजबूत नहीं होती तो कभी भी देश इतना आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मजबूत बनाइए। 400 पार का जो स्लोगन है निश्चित रूप से कड़े फैसले का स्लोगन है और ये कड़ा फैसला 140 करोड़ भारतवासियों का लिए है। ये किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। पूरे भारतवर्ष में रहने वाले भारतीयों के लिए है, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर हम सोचे कि मेरे फायदे के लिए $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा ये देश, ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए है, पूरे भारतवर्ष के लिए है और दुनिया में एक नजीर है। अरे आप सोच सकते हैं एक आदमी की कितनी अहमियत है कि इस्लामिक कंट्री में मंदिर बनाने के लिए जगह मिलता है। एक ऐसा आदमी है जो जिस तरह से कोर्ट का फैसला आता है कि यहाँ मंदिर बनेगा, वही प्रधानमंत्री मस्जिद बनाने के लिए भी जमीन देता है और कहता है कि सारी व्यवस्था हमारी है। आप अरब से वहां ईंट आती है। आप एक समय मैं गया था उस मंदिर में, मैं भी गया जहां बन रहा था जब अबू धाबी में। आप सोच नहीं सकते हैं 67 एकड़ के जमीन पर वहां मंदिर बना है। वहां का राजा की जो पत्नी है वो खुद अपने माथे पर रामायण को लेकर वहां, गीता को लेकर वहां पहुंची थी। ये है प्रधानमंत्री। किसी जात और धर्म का प्रधानमंत्री नहीं होता है। प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को, किसी परिवार के और अपने भतीजे को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। ऐसे लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग न शमशान का भला कर सकते हैं और न ही कब्रिस्तान का भला कर सकते हैं। ये किसी के भी नहीं है, ये सिर्फ अपना सोचते हैं।